आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानव गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, मुंबई से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना पद छोड़ने की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस हार की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में लेते हुए कह रहे हैं कि मैंने शीर्ष नेतृत्व से कह दिया है कि मुझे डिप्टी सीएम पद से मुक्त कर दिया जाए। मुझे पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव के लिए उतरना है। आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव का नतीजा देखकर लगता है इस बार वहां मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में है कि इनके बारे में एक एंटी इनकम्बेंसी है, ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ। डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने, और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ तो देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश के साथ महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा सकता है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है शिंदे गुट के कुछ सांसद उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में हैं। अब उद्धव ठाकरे के संपर्क में अगर शिंदे गुट के सांसद हैं तो फिर आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में क्या सियासी भूचाल आ सकता है। मेरे सहयोगी राहुल पांडे मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए। राहुल, पहले तो बताइए देवेंद्र फडणवीस ने क्या क्या कहा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के ठीक बाहर हूं और इस दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में दोपहर 12 बजे से जो है बैठक चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार करीब 2 घंटे तक जो हार महाराष्ट्र में महायुति और बीजेपी को झेलनी पड़ी है उस पर मंथन कर रहे थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा राज्य है तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है वो महाराष्ट्र है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अकेले दम पर जो है 23 सीटें जीती थी, लेकिन ये आंकड़ा 2024 में घटकर 9 पर पहुंच गया है। और देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के बाद इसी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा था, तो इसके लिए वो जो पार्टी और महायुति को जो हार मिली है उसकी जिम्मेदारी वो उठाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे उन्होंने अपील की है कि सरकार में उन्हें जो भी पद दिया गया है उसे उन्हें मुक्त किया जाए। उन्होंने यह भी दोहराया है कि वो दिल्ली में भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके जो है ये पेशकश रखेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीने के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। ओके राहुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुंबई से। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट एमवीए की जीत के साथ ही गहराता हुआ दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। फिलहाल मेरे